तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एकेडमी पर। मैं फिर एक बार आपके सामने लेकर के आया हूँ एक और थ्योरम। पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट से हम किसी कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बाइसेक्ट करने के लिए। तो ये प्रूव करना है कि जो बाइसेक्ट होगा जिस पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। आइए कर लेते हैं, बना लेते हैं इसके लिए भी हम। तो मैं बनाता हूं सबसे पहले एक सर्कल। तो ये हमने बना लिया एक सर्कल, और इसके अंदर है हमें क्या दिया हुआ भाई, कहा जा रहा है थ्योरम में ये बताया जा रहा है कि एक हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड को ही बना लेते हैं जी। ये हमने बना लिया इसके अंदर एक कॉर्ड, और इस पर फिर हम एक बना लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ पॉइंट है, इसको हम पी क्यू दे देते हैं नाम, और ये जिस पॉइंट पर काट रही है इसको हमने नाम दे दिया एम। एम पॉइंट हो गया। ओके जी दोस्तों, ये बना लिया हमने डायग्राम। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें दिया क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन। जब भी हम थ्योरम को करते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ हो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक कॉर्ड दे रखी है। क्या नाम है उसका, इसका नाम है पी क्यू। कहाँ पर है, ऑफ ए सर्कल। सर्कल कैसा है, सर्कल है जिसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट ओ और रेडियस आर है, ये दे रखा है। और ओ एम जो है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड पी क्यू को, है ना, यही तो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पी एम है वो एम क्यू के बराबर है, ये दिया हुआ है। बाइसेक्ट कर रहा है तो पी एम जो है वो एम क्यू के बराबर, ये हमें दिया हुआ है इसका मतलब। चलिए अगला स्टेप लिख लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, भाई प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूफ ये करना है कि जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। यही तो प्रूव करना है, यानी कि ओ एम इज परपेंडिकुलर किस पर, पी क्यू। या हम ऐसे कह लें कि एंगल ओ एम क्यू बराबर 90 डिग्री, और एंगल ओ एम पी ये भी बराबर कितना, 90 डिग्री। यही तो हमें शो करना है, यही तो प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा होता है। नेक्स्ट स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, फिर उसी तरीके की कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सी कंस्ट्रक्शन भाई, पी ओ और ओ क्यू को मिलाना है, मिला दीजिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि ये डॉट डॉट में डालोगे तो पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन हुई है, अलग से दिखता है ये कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने लिखा यानी कि ज्वाइन किया किसको, ओ पी एंड ओ क्यू को। भाई इन्हीं दोनों को तो ज्वाइन किया हमने, और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, अब तो भाई आ गया प्रूफ की बारी।
अब आ गई प्रूफ की बारी। चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। अब हमें यहाँ पर जो देखना है, हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक OMP और एक है OMQ। तो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ। भाई दोनों ट्रायंगल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले OM इक्वल टू OM है, OP OQ के बराबर है, तो OP से शुरू कर देते हैं। OP इक्वल टू OQ, क्यों भाई? क्योंकि ईच क्या है? रेडियस, रेडियस है ये। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं क्या है। OM OM के बराबर है, OM OM के बराबर है, क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है, यानी कि कॉमन है। और क्या है, और क्या दिया है देखते हैं। ये हो गया भाई OP OQ के बराबर, OM OM के बराबर। और एक चीज़ और दी है कि हमें गिवन में दे रखा भाई बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, यानी कि PM जो है MQ के बराबर है, यानी कि MP जो है MQ के बराबर है। क्यों? ये तो भाई हमें गिवन है, ये तो हमें दे रखा है, ये दिया हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है ना बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ। ये दोनों OM जो है बाइसेक्ट करता है, OM जो बाइसेक्ट कर रहा है PM और MQ को, मतलब PQ को दो इक्वल पार्ट्स में। तो PM इक्वल टू MQ हो गया, जो हमने यहाँ लिख दिया। OM OM के बराबर, OP OP के बराबर, PM MQ के बराबर, मतलब ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल OMQ के। क्यों हुआ? क्योंकि साइड साइड और साइड के थ्रू तीनों साइड बराबर हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं बाई CPCT हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कौन सा? एंगल OMP इक्वल टू एंगल OMQ होगा। यस होगा। जब ये बराबर हो गया, अब क्वेश्चन में क्या, थ्योरम में क्या था? थ्योरम में तो ये था कि भाई ये 90 डिग्री ये शो करना है। आप बताइए कि 90 परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने तो OMP यानी OMP OMQ के बराबर शो कर दिया। अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ कर सकते हैं। अब आगे एंगल OMP, एंगल O दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर लें, एंगल OMP प्लस एंगल OMQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। होगा? यस होगा। OMP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना भाई, लीनियर पेयर, इसलिए ये इक्वल हो गया इसके। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा पेज एक और ले लेते हैं। जब ये लीनियर पेयर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, ये लीनियर पेयर हो गया, तो अब हम क्या करें? अब हम देखते हैं कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, नहीं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं दोनों की जगह पर क्या करूँगा? कोई एक एंगल भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल OMP प्लस एंगल OMP इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ।
जब ये दोनों बराबर है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 एंगल ओ एम पी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ एम पी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। तो भाई यही तो प्रूव करना था कि एंगल ओ एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए यही तो ओ एम पी 90 डिग्री सो प्रूव करना था, है ना। अब एंगल ओ एम पी अगर ये 90 डिग्री हो गया तो दूसरी तरफ भी तो 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू है। यही तो हमें प्रूव करना था भाई, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था।